बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा मसालेदार चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर क्या करें। ये पुलाव इतना मज़ेदार बनता है और बहुत ही सिंपल और ईजी, सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमें घर से मिल जाते हैं। और ये हमारे बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा ये चिकन पुलाव बन के तैयार होता है। अच्छा, मैंने जो चिकन लिया था, यखनी बनाई थी मैंने चिकन की, वो थी 750 ग्राम के बराबर। अभी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है बन के तैयार हुआ। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही डिफरेंट सा ये पुलाव लगेगा। अच्छा, ये देखिए 750 ग्राम के बराबर इसमें चिकन है। इसमें मैं पानी डालूँगी तकरीबन 3 गिलास के बराबर। ठीक है, अभी हमने जो है फ्लेम ऑन नहीं किया है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आधा चाय का चम्मच। कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे इसमें, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सौंफ और साबुत धनिया, 2 तेज़पात के पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 8 हरी इलायची, 1 दालचीनी, बादियान के फूल 2, 8 से 10 लौंग और 12 से 14 जो है वो काली मिर्चें जाएंगी। ठीक है, इसमें मैंने कोई ज़ीरा नहीं डाला अभी। ये सब जाएंगी, बेसिकली यखनी बनेगी। ठीक है, ये हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। सही, और इसमें जाएगी 1 स्लाइस्ड अनियन। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने 1 स्लाइस बारीक अनियन करके डाल दी थी। आप चाहे तो 4 टुकड़े करके 1 अनियन बड़ा लेके वो डाल दें। अब इसके हम यखनी तैयार करेंगे। ये देखें, यखनी तैयार हो गई। मैंने फुल डन कर ली थी चिकन। बस आप ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं चलाएं तो वो नहीं टूटती फिर चिकन। ठीक है, मैंने यखनी फुल जो है वो चिकन को मैंने फुल गला लिया था। इससे हमारी कुकिंग में आसानी हो जाती है। अभी देखिए, मैं इसको जो है ना, इसका स्टॉक अलग कर लूँगी और चिकन मैं इसका अलग कर लूँगी। अच्छा, मेक श्योर कि गरम मसाला नहीं आना चाहिए, समझिए गरम मसाले के बग़ैर पुलाव है। सही है, अभी ऑयल लिया मैंने आधा कप के बराबर और 3 बड़ी प्याज हैं। प्याज इसलिए ज़्यादा लिए मैंने कि हमारे घर में तली हुई प्याज ज़्यादा खाई जाती है, तो मैं थोड़ी प्याज तली हुई समझे आधी मैंने निकाल ली थी और आधी इसमें रहने दी थी। मतलब कि अगर आप लेंगे प्याज, आप 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें। ठीक है, अगर आपको तली हुई नहीं खानी तो। प्याज इसके अंदर आपको ज़्यादा लग रही होगी। अच्छा, ये पहले मैंने इसलिए निकाली है प्याज के, मैं इसको बाद में डालूँगी दोबारा से, ताकि वो कलर और बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब ये वाली जो प्याज है इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। सही है, अब जो मैंने पहले निकाली थी कच्ची पक्की प्याज, वो मैंने दोबारा इस पतीले में डाली है। और अब मैंने सिर्फ इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काला ज़ीरा डालना है, 1 चाय का चम्मच। और इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक ज़्यादा डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। 1.5 चाय का चम्मच लहसुन अदरक डाल के अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम, 3-4 मिनट के दरमियान। ठीक है, अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी 2 अदद, जिसका मैंने छिलका रिमूव करा था। और ये हरी मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई समझ लें आप, 4 अदद, 4 से 5। जितना आपको लगे कि आपको थोड़ा सा तेज़ खाना है उस हिसाब से आप अपना मसाला बढ़ा सकते हैं। सही, और चावलों के हिसाब से भी। अब यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच है ये सब कुछ। ठीक है, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। सही है, अब हम इसको, टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव कर दिया था तो वो घुलने में उनको आसानी होती है। सही है, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और मेरे पास जो चिकन है वो जाहिर सी बात है वो फुल डन है, मैं उसको इसके अंदर मिलाऊंगी और 5 से 6 मिनट में इसको भुनाई करूँगी। इसमें कोई दही वगैरह नहीं जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो 2-3 चाय के चम्मच या खाने के चम्मच आप डाल दें, आपको जैसा सही लगता है। मुझे नहीं लग रहा था, मेरे पास नहीं था दही, तो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब मैंने इसके अंदर दही डाल के, और जो मेरे पास चिकन स्टॉक आया था जिससे हमने यखनी तैयार की थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन तीन जो है वो गिलास
थे तो समझे 2.5 गिलास रह गए, 2.5, क्योंकि मैंने हल्की आग पे पकाया था, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाया था। अब ये चावल है 3 गिलास के बराबर, वही 750 ग्राम के बराबर से चिकन है। चावल जो है मेरे बनास्पति राइस है, ठीक है, कर्नल राइस या बनास्पति राइस आप वो ले लें। आप चाहे तो सेला से भी बना लें, लेकिन सेला में फिर आपको थोड़ा सा जो है वो उसको भिगोना पड़ेगा 2-2.5 घंटे, तो उसका रिज़ल्ट फिर अच्छा निकल के आता है राइस का, ठीक है। अगर आपके पास आप वो बनाने के आदी हैं तो आप पहले भिगो के रख लें। अब इसमें मैं डालूँगी बड़ी हरी मिर्चें, ठीक है, बड़ी नहीं तो आप छोटी डाल दें। इसमें कोई धनिया पुदीना नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बड़ी हरी मिर्चें डालूँगी और इस वक्त हम इसका नमक चेक कर लेंगे, ठीक है। नमक जो है मैं आपको नहीं बताया था, इस वक्त थोड़ा सा पुलाव में खिलता हुआ नमक हो, मतलब कि आपकी ज़बान को लगे कि नमक तेज़ है, तो आपका चावलों में नमक बराबर रहेगा और जो है वो पुलाव में अच्छा नमक लगता है थोड़ा सा। अब देखें, अब जो मैं इसके ऊपर डालूँगी वो मेरा होममेड गरम मसाला है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डल जाए। इसमें कोई केवड़ा वाटर वगैरह नहीं जाएगा। इसकी अपनी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आती है, आप बनाएंगे आपका पूरा घर महक उठेगा। चलिए अब ये देखें हमने सर्व कर दिया। सॉरी मेरे पास क्लिप मिस हो गई निकालते हुए की। आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल डिफरेंट सा पुलाव है और बहुत ही मज़ेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।